पर बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा तो उनके लिए सती की कथा है, उन्हें जीवन छोड़ना पड़ेगा। माता पिता विश्वास करने के लायक हैं, गुरुजन विश्वास करने के लायक हैं, और सच मानिए पति भी विश्वास करने के लायक है। यदि इनके ऊपर विश्वास न किया जावे तो जिंदगी छूट जाएगी। उसी संदर्भ में एक कथा कही जा रही है। सती के मन में भगवान की बात का कोई विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी बोले, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है तो स्वयं राम परीक्षमा ही कुरुतत्व स्वयं दिया। वो स्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाइयां डाली हैं, तो तुम जाए परीक्षा ले, तो वही यहाँ लिखा स्वयं राम परीक्षा में, तुम राम की परीक्षा जाकर के। मैं रामायण की चौपाई नहीं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं शिव महापुराण की कथा कह रहा हूं, तो यहाँ और से पुराण का ही हो, कहीं ये न लगे कि राम कथा है। जब शंकर जी केंद्र में है तो कथा शिव की ही होनी चाहिए, इसलिए मैं रामायण की चौपाई रामायण की रख नहीं रहा हूं। तो स्वयं राम परीक्षा में ही कुरु तत्र स्वयाधिया, तो तुम राम की जाकर के परीक्षा ले। ब्रह्मा जी कहते हैं कुर्याम परीक्षा कथम रामस्य वनचारिणः। अब वो सोचने तो लगी कि मैं राम की परीक्षा कैसे लूं। मां सती गलती कर गई और उसने सीता का भेष बना लिया, जानकी का भेष बना लिया। कोई नारी कितनी भी पतिव्रता हो लेकिन किसी दूसरे की पत्नी का भेष थोड़े ही बना लेगी, लेकिन मैया यह है गलती कर बैठी। सीता का भेष बनाकर, सुनिए, एक टीले पर बैठ गई सामने जाकर के। सबसे पहले लक्ष्मण की निगाह पड़ी, क्योंकि सती श्रद्धा है और लक्ष्मण वैरागी है, और जिसके जीवन में वैराग्य है उसकी दृष्टि श्रद्धा के ऊपर पड़ती है। वैरागी के अंदर भारी श्रद्धा होती है, बिल्कुल तरल हो जाता है वैरागी, तो बह जाता है श्रद्धा में, ये समझ लें आप। लखनलाल ने कहा, प्रभु देखो मैया मिल गई। तो राम जी जानकी माता का हरण हो गया था, तो वो खोज में निकले थे। तो लक्ष्मण ने कहा मां मिल गई। राम ने क्या कहा, कहाँ है? कहा वो देखो सामने टीले पर बैठी है। तो प्रभु राम ने कहा, लखन ये जानकी नहीं है। अब सुनो, ये जानकी नहीं है, सीता नहीं है। प्रेमस्तम सतिब्रूहि को, ये आगे के कुछ श्लोक हैं। सीता रूपम सतिम दृष्टवा जपन नाम से वेत च सतत प्रज्ञाना वोचत रघुद्रहा। लक्ष्मण ने कहा, मेरे प्रभु ने कहा कि ये जानकी नहीं है, सीता नहीं है। लक्ष्मण ने कहा क्यों नहीं है? देखो मां है। बाहर से तो माता सती सीता का वेश बनाई थी, लेकिन अंदर से वो सीता नहीं बन पाई। कभी कभी लोग बाहर से साधु बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं और बहुत कुछ बन जाते हैं, लेकिन बाहर के बनने से काम नहीं चलेगा। बाहर से जो बनो सो बनो, लेकिन अंदर से अच्छे इंसान बनो, बढ़िया बनो। तो लक्ष्मण को राम बोले ये जानकी नहीं है। अब पति से ज्यादा पत्नी को कौन जान सकता है? पत्नी से ज्यादा पति को कौन जान सकता है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू काहे में चक्कर में पड़ा? हमने बोल दिया कि जानकी नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं कि ये माता जानकी है, देखो मां है, रूप रंग ढंग सब देखने में तो ऐसा एक सा ही था। तब प्रभु राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये जानकी इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुझसे आगे टीले पर बैठी है। मेरी जानकी ने कभी भी राम से आगे चलना नहीं सीखा, वो हमेशा मेरे पीछे पीछे चली है, वो मेरी अनुगामिनी रही है और ये मुझसे आगे है। तो इस बात का उत्तर है कि ये जानकी नहीं है। ये कथा क्या कहती है? कथा कहती है कि एक पत्नी अपने पति के पीछे पीछे चलती अच्छी लगती है, एक शिष्य गुरु के पीछे पीछे, एक बेटा अपने पिता के पीछे पीछे चलता ही अच्छा लगता है, आगे नहीं। नारी तो अपने पति की अनुगामिनी होती है, उसको तो अलग से फूल पत्ती भी चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, उसे तो अलग से लडुआ का भोग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो पति की कोहनी के नीचे हाथ लगा लेती है। हाँ, कोहनी के नीचे, और कोहनी के नीचे हाथ लगा करके हाथ को आगे बढ़ाती है।
यानी पति के हाथ को रोकती नहीं है। पति कितना भी धर्म सत्कर्म करे, धर्म के नाम पर पूरा लुटा दे, जो धार्मिक नारी है वो कभी अपने पति का हाथ रोकती नहीं। रोके नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज जय हो। पति कमावे। कल या परसों अदरसों एक दिन हमने बोला है, नारी के पास में दो जगह का पैसा इतना शुभ है। एक तो पिता के द्वारा पियर से मिला है, भैया के द्वारा मिला, भाभी के द्वारा मिला। उसे जो पियर से मिला है वो दान पुण्य के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है, आज बहनें इतनी होशियार हो गई हैं, पियर से चम्मच भी मिलेगी तो छिपा के रख देगी ससुराल में, कहीं ननद ना ले जाए। ननद की भारी चिंता होती है। अरे तुम्हारे विवाह में जो मिला है और ननद का विवाह वो चला जाए, तुमने तो बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। तुम अपने पियर में गई, वहां से तुम्हें साड़ी मिली, इधर ननद आई, वही साड़ी उठाकर तुमने अपनी ननद को दे दी, आपने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। ननद का महत्व आप जानते हैं? ब्रह्म पुराण में लिखा है कि 4-5 लोग घर में आ जाएं तो घर रहते गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाती है। जिस दिन घर में भांजा आ जाए, भांजा बहन का बेटा, ननद का बेटा, भांजा आ जाए तो उस दिन गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाती है। दामाद आ जाए, बेटी का बेटा आ जाए, जिसको देवता कहते हैं, गुरु आ जाए और ननद आ जाए, उस दिन बिना गंगा सागर जाए गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाती है। ननद से कभी लड़ना नहीं है। लेकिन ननद भी सुन ले, अपनी मैयों के कान भरती रहती हैं, भाभी ऐसी, भाभी ऐसी, भाभी ऐसी, भाभी ऐसी, भाभी ऐसी। ये जीजियां खुश हो रही हैं, इनको पता है। लेकिन आप भी कहीं न कहीं की ननद हैं। जो भाभी को आनंद दे उसे ननद कहते हैं। जो ननद की मुसीबतों को तार दे, टाल दे, उसी को भाभी कहते हैं। जो भाभी मिटा दे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का रिश्ता यह बड़ा अद्भुत है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तत्पश्चात यहाँ वर्णन किया गया कि भगवान पहुंच गए। पति के पीछे पीछे चलने की बात कही। नारी पति के हृदय में बसती है। पति के पति कमावे, पत्नी धर्म कर्म अच्छे कर्म में लगाए, उसका दुरुपयोग नहीं हो। ये पैसा बड़ी मेहनत से कमता है। आपके ट्रंक भरे भरे पड़े हैं। पहले कपूर की गोली लगा दी जाती थी बक्से में, कीड़े ना खा जाएं इसलिए। और आजकल कीड़ों ने भी कपड़ा खाना बंद कर दिया, क्योंकि कपड़े इतने हैं, बेचारों के दांत टूट जाएंगे, कितना कपड़ा खाएं वो, इतना कपड़ा है। और इतनी साड़ियां होने के बाद भी, इतने वस्त्र होने के बाद भी, कहीं शादी में जाना हो तो माताएं मुंह फुला लेती हैं, हम का पहन के चले जाएं। कम खर्चा कीजिए। पैसा बड़ी मेहनत से कम रहा है, दिन भर लगा रहता है, इसका अपना कोई खर्चा नहीं। एक पैंट 3 साल चलता है, लेकिन आपको 3 साल में 12 धोती कम से कम चाहिए, ज्यादा ही चाहिए। खर्चे कम कीजिए। लीपा पोती में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं आप। किसी शादी वादी में जाएं तो 25,000 लगता है डेकोरेशन करने में, और फिर भी मुंह बिल्कुल लंगूरी जैसा ही दिखाई देता है। ये लीपा पोती वाले मुंह बुढ़ापे में बड़े बुरे लगते हैं, आंखें गड़ जाती हैं, ठोड़ी निकल जाती है बाहर। लीपा पोती करे, असली तो है नहीं, ऊपर से पर जाए पानी, फिर देखने के लायक होता है जीजी का मुंह। बड़ी बड़ी फैशन चली। अब मैं नहीं, मुझे मतलब ही क्या है, बस थोड़ा सा मुझे रहम आता है। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, 8-10 घंटा काम करते हैं, रुपया 12, 14, 15 हजार मिलता है।
और मेरी जीजी को जब भी साड़ी चाहिए तो 5,000 की चाहिए। तो बेचारों के ऊपर दया तो आती है, बड़े खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं आज घरवाली को ले आते तो कितना अच्छा होता, कल ले आना दोबारा बोल देंगे हम। इनके ऊपर रहम कीजिए। पैसा बड़ी मेहनत से कम रहा है। धन धर्म को आगे बढ़ाए, धन अपराधों को पैदा न कर दे। धन में 48 दोष हैं, भागवत जी के 7वें स्कंद में लिखा है। धन धर्म कमाने के लिए, जरूरतमंद लोगों के सहयोग करने के लिए। धन का मतलब है, धन अंग्रेजी में कहते हैं प्लस, ये आपको आगे बढ़ाए, पीछे न जाने दे, आगे बढ़ाए। काम करो उतना जिसमें ऋण ना लेना पड़ा, कर्जा ना लेना पड़े। ये 3 चीजें बड़ी खतरनाक हैं। एक दुश्मन का बढ़ जाना, प्यार बढ़ाइए, दुश्मनी मत बढ़ाइए, बिल्कुल रोग मत बढ़ाइए। रोग, दुश्मनी, ये और कर्जा, ऋण। अंग्रेजी में ऋण को लोन कहते हैं। ये मत सोचिए 1 रुपए की ब्याज, 18 की ब्याज है। अंग्रेजी में ऋण को लोन कहते हैं। लोन का उल्टा करके पढ़ोगे तो ना लो, इसको तो ना लो तो ही ज्यादा ठीक है। बेटी हो जवान, घर में हो कोई बीमार और दुश्मन बड़े हों और कर्जा बढ़ गया हो तो रात भर नींद नहीं आती बिल्कुल। उनके लिए स्वर्ग धरती पर है। समय से पहले बेटी ससुराल चली गई है। घर में कोई असाध्य बीमारी से रुग्ण नहीं है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है और जिसको देनदारी बिल्कुल किसी का 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, उनके लिए स्वर्ग धरती पर, वैकुंठ धरती पर उतर के आए। ऐसा जीवन जिया जाए। आप अर्धांगिनी है, पति का अर्धांग है, आप उसका सहयोग करना आपका काम है। इन पुरुषों को भी मैं निवेदन करूंगा, ऐसा जीवन जिए, घर में सब खुशहाल हों, ऊट पटांग मत खाइए पिए। धन बड़े मेहनत से कमता है। आप जानते हैं पति शराब पीता है तो माँ को कितना कष्ट होता है, पत्नी को कितना कष्ट होता है, सास ससुर को कितना कष्ट होता होगा। हमने ऐसा दामाद खोजा है जो शराब पीता है। ये कोई इंसानों की चीज है। आपने कहा आज तो ABCDEFG पढ़ा जाता है, उस जमाने में पढ़ा जाता था का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या टा ठा डा 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 अणा ता था दा ना पा मा या रा ला सा। मैं तो भूल गया। क्षेत्रज्ञ ये पढ़ते थे। का आपने पढ़ा होगा, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गणेश। आज तो गा का अर्थ कुछ और ही पढ़ाया जाता है। हमारे जमाने में गा मीन्स गणेश, घा मीन्स घर, छाता, यही पढ़ाया जाता है। एक बार हम बैठे सोच रहे थे का पढ़ाया हमें, का यानी हम कौन है। अपने आप को पहचानिए, आप कौन है। यदि आप इंसान हैं तो इंसानों का ही भोजन कीजिए, इसलिए का के बाद खा। पहले अपने आप को पहचानो हम क्या है, उसके बाद खा, उसके बाद खाओ। अपने आप को पहचान लोगे तो गलत खा ही नहीं सकते आप। गणेश पुराण में लिखा है कि ये पेट एक हवन कुंड है। और आप जानते हैं आग 2 तरह की है, ये आप सबको पता है। एक मरघट की आग है और एक यज्ञ की आग है। मरघट का धुआं लग जाए तो लोगों को नहाना पड़ता है, और यज्ञशाला का धुआं लग जाए तो लोग मस्त हो जाते हैं, परिक्रमा करके आते हैं। दोनों आग में अंतर है। हवन की जो आग है उसमें सामग्री बना करके आहुति डाली जाती है, और मरघट की जो आग है उसमें मरे मराए लोगों को फूंका जाता है, अंतिम दहन किया जाता है। तो मैं कहूंगा आप अपने हृदय की आग को, जठर की आग को कैसा बनाना चाहते हैं, शमशान घाट वाली या यज्ञ कुंड वाली, एक बार बताइए। अंतिम दहन किया जाता है। तो मैं कहूंगा आप अपने हृदय की आग को, जठर की आग को कैसा बनाना चाहते हैं, शमशान घाट वाली या यज्ञ कुंड वाली, एक बार बताइए। यज्ञ कुंड वाली बनाना चाहते हो तो वही चीजें अंदर जावे जिनका भोग भगवान को लगता है। मरे मराए जीव जंतु पंछी पेट में जावे मुंह में, वो तो मरघट की शमशान घाट की आग है भैया। तो का खा, पहचानो अपने आप को, उसके बाद में खा, उसके बाद में खाओ। और जिस परमात्मा का खा रहे हो उसका नाम गाओ। और ये 3 काम कर लिए तो चौथा है घा। परमात्मा का घर खोजना नहीं पड़ेगा, भगवान का घर अपने आप ही मिल जाएगा। ऐसी संस्कृति में
हम जीवन जिए, आनंद हो जाए। सती मैया के पास भगवान पहुंच गए, वहीं आ जाइए। प्रेमस तम सती ब्रूहि को समुस्ते नमोगता। भगवान ने बड़े प्रेम से पूछा, एकाकी विपनी कस्मात आगता पतिना बिना। आप पति के बिना अकेली कैसे? बेटी पिता के संग चलती है, युवा नारी पति के संग चलती है, बूढ़ी माता अपने बच्चों के संग चलती है। अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। थैला उठाकर हर संडे को पियर पहुंच जाइए तो भतीजे कहेंगे बुआ पे तो कोई काम ही नहीं, हर 8 दिन के बाद थैला उठा के चली आती है। और फूफा जी के साथ बुआ आएगी तो घुटवन घुटवन आदर होंगे। पियर से 10 बार फोन आवे तब एक बार जाने की बात कहिए, नहीं तो वहां सम्मान नहीं रहेगा। आप इतने गिरे थोड़े ही है। अपने घर में सूखी भी मिल जाए, टूटा फूटा छप्पर भी मिल जाए तो इंद्र की अमरावती से ज्यादा है। हाँ, देख पराई चूपरी मत ललचावे जी। 20 बार भाभी फोन करे तब एक बार कहिए आने के लिए। देखो तुम्हारा कितना आदर बढ़ेगा, तुम्हारा कितना मान बढ़ेगा। तो क्या सुंदर प्रभु राम जी ने कहा, एकाकी विपनी कस्मात आगता पतना बिना। भारतीय नारी तो अकेली कहीं जाती नहीं। परमात्मा का घर खोजना नहीं पड़ेगा, भगवान का घर अपने आप ही मिल जाएगा। ऐसी संस्कृति में हम जीवन जिए, आनंद हो जाए। सती मैया के पास भगवान पहुंच गए, वहीं आ जाइए। प्रेमस तम सती ब्रूहि को समुस्ते नमोगता। भगवान ने बड़े प्रेम से पूछा, एकाकी विपनी कस्मात आगता पतिना बिना। आप पति के बिना अकेली कैसे? बेटी पिता के संग चलती है, युवा नारी पति के संग चलती है, बूढ़ी माता अपने बच्चों के संग चलती है। अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। थैला उठाकर हर संडे को पियर पहुंच जाइए तो भतीजे कहेंगे बुआ पे तो कोई काम ही नहीं, हर 8 दिन के बाद थैला उठा के चली आती है। और फूफा जी के साथ बुआ आएगी तो घुटवन घुटवन आदर होंगे। पियर से 10 बार फोन आवे तब एक बार जाने की बात कहिए, नहीं तो वहां सम्मान नहीं रहेगा। आप इतने गिरे थोड़े ही है। अपने घर में सूखी भी मिल जाए, टूटा फूटा छप्पर भी मिल जाए तो इंद्र की अमरावती से ज्यादा है। हाँ, देख पराई चूपरी मत ललचावे जी। 20 बार भाभी फोन करे तब एक बार कहिए आने के लिए। देखो तुम्हारा कितना आदर बढ़ेगा, तुम्हारा कितना मान बढ़ेगा। तो क्या सुंदर प्रभु राम जी ने कहा, एकाकी विपनी कस्मात आगता पतना बिना। भारतीय नारी तो अकेली कहीं जाती नहीं। लेकिन तुम अकेली इस विपिन में, इस वन में तुम अकेली कैसे हो? माता सती तुम अकेली कैसे हो? अब तो भैया मुंह को मिला गया। भेष था सीता का, अंदर से तो सती थी। राम ने पहचान ली। मुंह छोटा सा रह गया। पूछने लगी कि हे राम, ये बताओ कि तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? मुझे लगता है कि तुम ईश्वर हो। तुम्हें ईश्वर बनाया किसने? राम विज्ञा विष्णु तम स्वरूपम संविधाय। बड़ा प्यारे श्लोक है। भगवान प्रभु राम तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि मुझे ईश्वर किसने बनाया? आप जो भी हैं किसी के द्वारा बनाए गए। आप अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे टीचर हैं, आप अच्छे उद्योगपति हैं, आप अच्छे बेटे हैं, तो ऐसे ही नहीं हो गए हैं, आपको बनाया गया है। मिट्टी के बर्तन या सोने के आभूषण ऐसे ही नहीं बन गए हैं, ऐसे ही नहीं तैयार हो गए। इनको कोई बनाने वाला है। बनाने वाला ना होता तो ये चीजें नहीं होती। मुझे भी किसी ने बनाया है और आपको भी किसी ने बनाया है, और इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। तो राम जी ने कहा कि मुझे ईश्वर बनाया है किसी ने, उसका मैं परिचय दे रहा हूं तुम्हें। मुझे किसने ईश्वर बनाया? एकदा ही पुरा देवी शंभु परमशूतकृत। एक दिन की बात थी। विश्वकर्मान मावीय सुलोके प्रथम परे। एक बार भगवान महादेव ने विश्वकर्मा को बुलाया। उन्होंने अपनी गौशाला में एक आसन बनवाया। महादेव के पास भी एक बहुत बड़ी गौशाला, उसी गौशाला का नाम गोलोक। ध्यान से सुनेंगे। वरुण देवता के पास, देवराज इंद्र के पास, सगरे देवताओं के पास गौशाला है। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, इस मृत्यु लोक के जितने भी मंदिर हैं उन सब के पास भी गौशाला होनी चाहिए। मंदिर छोटा हो बड़ा हो, सबके पास गौशाला होनी चाहिए। क्योंकि गौ माता के दूध के भोग के बिना तो मंदिर अधूरा है।
जैसी जिसकी क्षमता है वैसी गौशाला होनी चाहिए। देवताओं के पास गौशाला है तो वही तो देवता मंदिर में यहां आकर के बैठे हैं, तो उन मंदिरों के पास गौशाला क्यों नहीं होनी चाहिए? ये देश में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं और ये ठान लें कि जितना बड़ा हमारा मंदिर है गौशाला भी हमारी उतनी ही बड़ी होगी, तो पूरे देश में सड़क के ऊपर एक भी गाय नहीं भटकेगी, सभी गोवंश की रक्षा हो जाएगी और हमें कहीं किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। सरकार के सामने, किसी के सामने कहाँ हाथ फैलाना पड़ेगा और पूरी दुनिया सहयोग करेगी। जब मंदिर का सहयोग लोग करते हैं तो गौशाला का क्यों नहीं करेंगे? ये देश में लेने वालों की कमी है, ये देश में देने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है। प्रकृति तो कपाट खोले हुए खड़ी है कि कोई लेने वाला तो होना चाहिए। ये आसपास जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अब मुझे नहीं पता कि दुख हरणनाथ भगवान के पास गौशाला है कि नहीं, पृथ्वीनाथ मंदिर के पास गौशाला है कि नहीं, मैया जी के मंदिर के पास गौशाला है कि नहीं, अयोध्या जी के राम मंदिर के पास गौशाला है कि नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि नहीं है तो इन सभी बड़े बड़े मंदिरों के पास बड़ी बड़ी गौशाला होनी ही चाहिए। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं, मैं तो निर्भय आदमी हूं, क्यों? मुझे स्वार्थ तो किसी से है नहीं। वो पत्रकार लोग रोज आते हैं, मुझे प्रश्न करते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है कि तुम हमें वोट नहीं दोगे, हमें काय बात का डर, हमें काय बात का है। गोंडा के इस मंदिर के प्रति मेरी भारी श्रद्धा है, चाहे पृथ्वीनाथ हो, चाहे दुखहरणनाथ हो, चाहे अवध का राम मंदिर हो, चाहे वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, चाहे द्वारका का द्वारकाधीश, चाहे बद्रीनाथ का बद्री विशाल। इन मंदिरों के पास इतनी बड़ी गौशालाएं होनी चाहिए कि लोग गायों को गिनते गिनते थक जाएं। फिर देखो मंदिरों में लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, बहुत पैसा आता है मंदिरों में, लोग देते हैं। और इन मंदिरों के पास में गौवंश हो भैया, कितना आनंद हो जाएगा, कितना आनंद। जहां तक मंदिरों के पास तक मेरी आवाज जा रही हो, वो बड़े बड़े गुरु जिनके 100-100 एकड़ में आश्रम बने हैं, यदि मेरी आवाज उन गुरुओं के कान तक पहुंच पा रही हो, जो यहाँ किसान 100-100 बीघा के जोता बैठे, अरे धिक्कार है। लाख रुपए की भैंस रख सकते हो, 25,000 रुपए की गैया नहीं रख सकते। घर की पहली रोटी गौ माता खाती रहेगी। देश का किसान जागा, देश का जवान जागा, वो देश से कोई आंखें नहीं मिला पाया। तो यदि यहां जवान बैठे हैं, पुलिसकर्मी बैठे हैं, मेरा निवेदन है जहां भी तुम्हारी ड्यूटी लगी है, कोई भी गौवंश का ट्रक निकलना नहीं चाहिए। हाँ, उसे रोको। और ये दुर्भाग्य है हमारा, पूरे हिंदुस्तान में जो गायों की कटने की संख्या है, उसमें एक यूपी का भी नाम आता है। यहां से गैया बुलंदशहर हापुड़ की तरफ निकलती हैं, मेरठ की तरफ निकलती हैं, और एक एक घंटे में एक भूचड़ खाने में 10-10 हजार गाय कटती है। दुर्भाग्य उस देश का जिस देश में कृष्ण और राम आए। आज भारत का सूर्य निकलने से पहले 9-10 लाख गौ माता को काट दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। बड़े बड़े भूचड़ खाने बने हैं, खालते हुए पानी में ट्रक का ट्रक खाली कर दिया जाता है। गौ माता बिलबिलाती थी। ये देश में गौ माता की हालात होगी, कौन संभालेगा उस देश को? यहाँ कृषक लोग बैठे होंगे, कह देते हैं गैया बूढ़ी हो गई है, कैसे खिलाएं 100-200 रुपए का। माता पिता भी तो बूढ़े हो जाते तो उन्हें कोई बात थोड़ी निकल देती। माता पिता की सेवा करना जितना जरूरी है, गौ माता की भी सेवा करना, रक्षा करना भैया उतना ही जरूरी। इनके लिए हमें और आपको जीवन जीना होगा। मेरी बात चल रही है, महादेव के पास गौशाला है, तो गौशाला का नाम है गोलोक। अध्याय नंबर 25वां सुना रहा हूं सती खंड का, और उसमें इस बात का वर्णन राम जी बता रहे हैं कि भगवान महादेव ने अपनी गौशाला में
विश्वकर्मा जी को बुला करके और एक सिंहासन बनवाया। सभी देवताओं को न्योता दिया गया, सभी देव चल करके आए, भगवान विष्णु भी आए। तो शंकर जी ने पहले गणेश का पूजन किया। गणेश अनादि है, अनादि काल से है, जब कोई नहीं था तब से गणेश है, गणेश तत्व है। कहते हैं गणेश पूजा के बाद में भगवान विष्णु को सिंहासन पर बिठाया और फिर कहा कि आप सब पूजन करो, ये नारायण है, ये मेरे भी स्वामी है, मेरे भी देव हैं, और मैं वरदान देता हूं कि मृत्यु लोक में इनका अवतार होगा। जो इनकी पूजा करेगा उसकी मौत मैं नहीं बिगड़ने दूंगा। ये गौशाला में खड़े होकर के ये बात भगवान शंकर ने कही। विष्णु का अभिषेक किया गया, उनका तिलक किया गया, और उसी समय कह दिया था उन्होंने कि धरती पर एक बहुत बड़ी ताकत पैदा हो गई है और कैसे भी किसी के काबू में नहीं, और वो पुलस्त का नाती यही विष्णु धरती पर राम बन करके जाएंगे। जो उनकी पूजा करेगा मैं उसका कल्याण कर दूंगा। शिव पुराण बोलता मुझे जो भी मिला है मुझे महादेव ने दिया। सती माता ने पूछा वो गौशाला कहाँ है? गौशाला है महादेव के पास, लेकिन द्वापर में मैं ही कृष्ण बन करके आऊंगा और महादेव की गौशाला को चलाऊंगा। भगवान बोले। बाद में वही गोलोक गौशाला भगवान कृष्ण की हुई। आज भी इस गोलोक में भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा रानी के साथ रहते हैं। और मैं निवेदन करूंगा इस मृत्यु लोक में कृष्ण आए तो भी गौ माता के साथ रहे, और आज गोलोक में भगवान कृष्ण गैया मैया के संग ही रहते हैं। गौ माता गोलोक में भरी हुई है और वहां भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा रानी। मैं अपनी बहनों को कहूंगा, हमने राधा रानी का चित्र पढ़ा है। राधा रानी प्रत्येक दिन गोबर उठाने के बाद ही जल पीती थी। कृष्ण उलाने पाम दो चले गौवंश के पीछे, गौ माता। अरे आखिर में तो इसमें कोई बात ही होगी। आपके पास जमीन है, आपके पास प्लॉट है, आपके पास कोई ऐसी जगह है, तो वहाँ जो अपनी क्षमता के अनुसार गौवंश को रख करके बढ़िया दूध पीजिएगा। गौ माता का दूध दूध नहीं है तो अमृत है ये। मैं इस डॉक्टर मैया के यहाँ रुका हूँ, चूल्हा जलता होगा, बच्चे क्या बनाते इन्हें जरूर पता होगा। और हम जैसे लोगों पर तो लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं, ये कब जगते हैं, ये कब सोते हैं, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ध्यान रखा ही जाता है। अभी मैया ना रखे बात अलग है, नहीं तो ज्यादातर ऐसे हम जैसे लोगों के ऊपर बहुत ध्यान रखा जाता है। मैं इतना सा मखाना लेता हूँ, एक सेब लेता हूँ और 2 गिलास दूध पीता हूँ गौ माता का, और खूब ऊंची आवाज में कथा कहता हूं। 2 बजे कथा शुरू होती है तो 6 बजे तक आवाज नीचे नहीं, वॉल्यूम बढ़ता ही जाता है। गौ माता के दूध का प्रभाव है। तालियां भले ही मत बजाओ आप, लेकिन प्रभाव गौ माता के दूध का है। जल्दी बूढ़े नहीं होगे, बीमारियां नहीं फैलेंगी। गोवंश गौ माता का दूध 500 रुपया लीटर भी मिले, इसका घी 5000 रुपया किलो भी मिले तो भी सस्ता है। हफ्ते में एक बार नाभि में डालो, गर्भिणी नारी की नाभि में जरूर डालिए। जन्म लेने वाला बच्चा स्वस्थ होगा। नाक में डालो, कान में डालो, माथे से लगाओ, और लौंगी के रस में देसी गैया का घी मिलाकर तलबों में यदि उसको घिस लिया जाए तो जिंदगी में तलबे में कभी जलन नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा प्रभाव है इसका। तो घी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके आप तलबों में घिस लें तो डायबिटीज का स्तर नीचे आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ी औषधि है ये घी। गर्भिणी नारी के लिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो बहुत उल्टियां होती हैं, बड़ी दिक्कत होती है। तो घी में बेल पत्र डाल करके गर्म किया जाए, उसको तैयार किया जाए। हमारे कार्यालय में जो घी आपको दिया जा रहा है उसमें बेल पत्र डाला गया है उसमें। और गर्भिणी नारी के लिए क्या, हर व्यक्ति के लिए वो किसी वरदान से कम नहीं है। उसको ये घी तो बाजार में 10,000 रुपया किलो ना मिले, इस तरीके से मिलावट नहीं है, कोई असली है। मैं कहूँगा चाहे आप छोटा सहयोग कर रहे हैं, चाहे आप बड़ा सहयोग कर रहे हैं, वहाँ कार्यालय में पहुँच करके उसका प्रसाद जरूर लेकर के जाए। और ये चीजें ऐसी मिल रही हैं जो बाजार में मिले ही क्या। बेल पत्र के साथ तैयार किया गया है और महादेव को तो अति प्रिय। आइए 2 पंक्तियां गा ले।
हरि हरि तीन पत्ती में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरि तीन बस्ती मगन है अयोध्या मगन है। बस्ती मगन है अयोध्या मगन है बस्ती मगन है अयोध्या मगन है बस्ती मगन है अयोध्या मगन है गोंडा में ऐसा क्या बन है जिसमें भोला मगन है गोंडा में ऐसा क्या बल है जिसमें बाबा मगन है बाबा मगन है बाबा मगन है बाबा मगन है हाँ बाबा मगन है पापन में ऐसा क्या बन है जिसमें भोला मगन है पाटन में ऐसा क्या बन है जिसमें भोला मगन है हरि तीन पत्तों में क्या बने हैं जिसमें भोला मगन है हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है काशी मगन है अयोध्या मगन है काशी मगन है अयोध्या मगन है काशी मगन अयोध्या मगन है काशी मगन